जैसे ही किसी महिला में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगते हैं और प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो वो पूरी तरीके से एहतियात बरतना शुरू कर देती है। ऐसे समय में उठने बैठने से लेकर प्रेगनेंसी के दौरान सोने की स्थिति तक सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और प्रेग्नेंट महिला की किसी भी तरह की गतिविधि के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और शरीर के वजन में भी बढ़ोतरी होती है। किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए हेल्दी डाइट के साथ पर्याप्त नींद बहुत ही ज़रूरी होती है। इन सब के अलावा प्रेगनेंसी में सोने का तरीका भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से सो रही है, किस तरीके से उठ रही बैठ रही है, वो सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। प्रेगनेंसी के दौरान सोने में काफ़ी परेशानी होती है और हर किसी को पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसे सोना चाहिए। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं और आप अपने प्रेगनेंसी के समय में ऐसी गलतियां कर रही हैं तो आप उनमें आज से ही सुधार करें, नहीं तो बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा वो गलतियाँ बताऊंगी जो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाएं करती है। अगर आप वो गलतियाँ सुधार लेंगे तो इससे आपके बच्चे के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका बच्चा हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगा। तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान सोते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रेगनेंसी के दौरान सोने की स्थिति बाईं तरफ होना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि बाईं तरफ सोने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और महिला को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे यदि बात करें सोने की तो किसी भी प्रेग्नेंट महिला को उस तरफ से सोना चाहिए जिधर से उसके पेट को सपोर्ट मिले, यानी सोने में किसी तरह की परेशानी, असहजता या दर्द का अनुभव हो। और साथ ही करवट बदलते समय भी और ध्यान रहे कि एकदम से झटके के साथ करवट न बदले, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। एक झटके से आपको नहीं तो उठना है, नहीं झटके से आपको सोना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और प्रेगनेंसी के दौरान कैसे सोना चाहिए किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में पीठ या पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। किसी भी महिला की प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है पेट के बल सोने में उतनी ही परेशानी बढ़ती है। साथ ही यदि आप पीठ के बल सोती हैं तो गर्भाशय का दबाव कमर, रीढ़ की हड्डी और आंतों पर पड़ता है, जिसकी वजह से सही रक्त संचार नहीं हो पाता है और मांसपेशियों में दर्द, क्रैम्प आदि की समस्या उत्पन्न होती है। अगर आप डिलीवरी के पहले अगर आपको उल्टा सोने की आदत है, पीठ के बल सोने की आदत है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको वो आदत छोड़नी, कि वो आदत आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और प्रेगनेंसी में सोते समय बाईं तरफ घुटनों के बीच कम से कम 2 तकिए लगाकर आप सोएं। इससे आपके पेल्विक एरिया जिसमें ब्लैडर, यूरेटस, वजाइना और रेक्टम होते हैं उनके मांसपेशियों से दबाव कम होता है और आपको आरामदायक स्थिति में सोने में मदद मिलती है। घुटनों के बीच तकिया लगाकर सोने से आपको पीठ दर्द से भी आराम मिलता है, जो प्रेगनेंसी में से एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि पीठ दर्द की जो समस्या होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान आम होती है। अगर वो आपको समस्या है तो आप तकिया लगाकर सो सकती हैं। और वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, लेकिन एक समस्या जो अक्सर गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है वो है एसिडिटी की समस्या या सीने में जलन। यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को इस तरह की समस्या होती है तो उन्हें अपने डिनर में ज़्यादा मसाले का प्रयोग करने से बचना चाहिए, यानी रात को मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एसिडिटी की समस्या हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपको, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान गैस, एसिडिटी होना और अपच होना एक नॉर्मल बात होती है। अगर आपके साथ भी वह समस्या है तो कम से कम आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि रात को सोते समय आप ज़्यादा मसालेदार खाने का आप बिल्कुल भी उपयोग ना करें, बिल्कुल भी आप मसालेदार खाना ना खाएंगे। उससे आप कोई जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सीने में जलन की समस्या है वो बढ़ सकती है, उसकी वजह से आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी और उसकी वजह से आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। जो और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, आप सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, जैसे खट्टे फल,
वसा युक्त तले हुए खाद्य पदार्थ, मसालेदार भोजन इत्यादि। तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी समस्या बढ़ती ही जा रही है गैस एसिडिटी की, तो आपको तले भुनी जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा मसालेदार हो गया, खट्टे फल हो गया, क्यों इनसे भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी में बेहतर नींद पाने के लिए और खुद को रिलैक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप रात को सोते समय पहले 1 कप गर्म दूध का सेवन आप करती हैं तो इससे आपको अच्छी नींद मिलेगी और बच्चे को भी एनर्जी प्राप्त होगी। और ऐसे समय में आप अपनी पसंद की अच्छी किताबें भी पढ़ सकती हैं, जिससे सकारात्मक बातें करें और जिससे आपका मूड अच्छा हो वैसी बातें करें। नेगेटिव बातें आप बिल्कुल भी ना करें और आप अच्छा महसूस कर सकती हैं अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप डेली के रूटीन में शामिल करेंगे कि रात को सोते समय 1 कप दूध पीना है, कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकती हैं, अच्छे विचार अपने माइंड में ला सकती हैं, तो इससे आपके शरीर के साथ साथ आपके बच्चे पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और इन बातों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। ऐसा करने से आपको नींद की समस्या नहीं होगी और आप चैन से सो पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान सोते समय दूध पी रही हैं तो एकदम से गरम गरम दूध आप बिल्कुल भी ना पिए। हल्का गुनगुना दूध हो जाए फिर ही आप उसको पिए और खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद ही आपको दूध पीना चाहिए। आप प्रेगनेंसी के दौरान एक ऐसा रूटीन बना लें कि रात का जो डिनर होता है वो आप जल्दी कर लें और सोते समय आप दूध पी सकती हैं। तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप खाना खाते ही अगर दूध पिएंगी तो आपको अपच की समस्या हो सकती है और आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए इस दौरान आप ज़्यादा गर्म दूध का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। और प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे समय में सही व्यायाम को लेकर महिलाएं परेशान रहती है कि कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए सुरक्षित है। तो ऐसे में आप रोजाना वॉक कर सकती हैं। वॉक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ये सुरक्षित भी है। और यदि संभव हो तो आप रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा तक आप टहलने की आदत बना लें या फिर आधा घंटा आप वॉक कर लें। जल्दी खाना खा लेंगी आप तो आप कुछ भी टहल सकती हैं या फिर आप वॉक कर सकती हैं। तो इसलिए रात का खाना आप जल्दी कर लें, रात का डिनर आप जल्दी कर लें तो आपको अपने लिए खुद के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने शरीर को एक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हेल्दी डाइट ज़रूरी है तो उसी तरीके से अपने शरीर को एक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।